हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के बारे में। क्या है और कैसे और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, हमारा डाटा पहले वाला ही है। ठीक है, डाटा कोई भी हो, इन ऑप्शनों का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए, मेरे पास यही डाटा है, इसी को हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ेंगे। जो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में ये भी दिख रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। और देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, और उसको हटाने का और लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए के बारे में। तो ये हम डिस्कस किए हैं, पहले ही पढ़ा है आपको एमएस वर्ड में। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग, बताइए। किन लोगों को पता है? जिनको पता है, एक दो। आप लोग को पढ़े हो ना? क्यों याद नहीं बताइए। 20 लोग में 2 लोग बस। इसको डिटेल में हमने समझाया था, बताया था। ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक चला था यार, 3-4 एग्जाम्पल के साथ बताया था हमने। इतना जल्दी भूल गया अभी। वो भी होम टाइम में था, ये भी होम टाइम में। बोलिए, ऐसे क्यों पढ़ते हो आप लोग, बताइए। तो सुर करना आता है। चलिए, मत बताओ। देखिए, अगला है जो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया, सॉर्ट ए टू जेड। इसका मतलब हमने बताया था कि जब भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, तो वहां पे सॉर्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया सॉर्ट ए टू जेड, मतलब जब भी असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देखना हो तो ए टू जेड का इस्तेमाल करेंगे, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करना हो तो वहां पे जे टू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू लेना हो तो हमेशा ए टू जेड, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना हो तो हमेशा जे टू। अब कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं, और ऐसा हमारे सामने डाटाबेस, और इस डाटाबेस में हमसे बोल दिया जा रहा है कि जितने स्टूडेंट हमारे हैं, ध्यान देना, जितने स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप इस डाटा को सॉर्ट करिए किसके हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले जो हमारा मैटर आना चाहिए, जो लिस्ट आना चाहिए, डाटाबेस आना चाहिए, वो A B C D ऐसे करके आना चाहिए, या 1 2 3 करके आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सॉर्ट ए टू जेड का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, कुछ नाम लिखे हैं, तो ना असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है या ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन ये लिस्ट मान लो 100 150 200 लोगों का लिस्ट है, और वहां पे डाटाबेस हमने बना दिया है। मतलब जब जब जिस लड़के का नाम आया था मैंने लिस्ट बना दिया था, लेकिन जब रिपोर्ट हमको देना है, ठीक है, इसको प्रिंट करना है, तो सिस्टमेटिक तरीके से प्रिंट करना है। मीन्स ए वाला पहले आए, उसके बाद बी वाला है, उसके बाद सी वाला है, उसके बाद डी वाला है, जिससे आगे चल के डाटा को खोजने में, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए डाटा को बार बार वो सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट किसकी हिसाब से करना है ये भी मैटर करता है। आप सॉर्ट किसके हिसाब से करना चाहते हो, इस नेम के हिसाब से करना चाहते हो, या नंबर के हिसाब से करना चाहते हो, या डेट के हिसाब से करना चाहते हो। मैंने सारा आंसर पढ़ाया था एमएस वर्ड में। नंबर के हिसाब से बताया था, डेट के हिसाब से बताया था, और नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से बताया था। लेकिन चलो, आज डाटाबेस हमारा थोड़ा डाटा ज्यादा है, इसको यूज करके देखते हैं। तो चलिए, हम जो डाटा को सॉर्ट करने वाले हैं ना, वो हम किसके हिसाब से सॉर्ट करने वाले हैं? नेम के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम में नेम को सेलेक्ट कर लिया, और नेम को सेलेक्ट करने के बाद से हम चले जाएंगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, और आने के बाद यही ऑप्शन दिया सॉर्ट ए टू जेड। तो देखो, जैसे हम सॉर्ट ए टू जेड करेंगे ना, तो वहां पे भी ऑप्शन कुछ पूछे जा रहे थे, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें 2 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा जा रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन,
और दूसरा दिया कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो देखो जब एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो फायदा क्या है, और कंटिन्यू द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा क्या है, समझने की कोशिश करना। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं तो देखो राजन जो है उनका सीरियल नंबर 1 है और इनसे रिलेटेड डाटा कुछ ऐसा है। तो एक्सपेंड करने से फायदा यही होता है कि राजन जहां पे जाएंगे, ध्यान देना, ये राजन जहां पे जाएंगे इनसे रिलेटेड डाटा उनके साथ जाएगा, इनसे रिलेटेड डाटा उनके साथ जाएगा। और वहीं पे अगर हम कर देते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन तो होगा क्या, जिसको हम सेलेक्ट किए हैं केवल वही ऊपर नीचे सॉर्ट होगा, ना इसके पहले वाला ना इसके बाद वाला, दोनों कंडीशन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो डाटा जितना सेलेक्ट किए उसी को सॉर्ट करके दिखा दे, अदर किसी डाटा से ना मतलब नहीं है, तो हमेशा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का यूज करेंगे। लेकिन डाटा हमने ज्यादा बनाया है और उससे रिलेटेड डाटा है और जहां पे जाए उसके साथ वो डाटा एक्सपेंड होके जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। मतलब जो आईडी, मान लो यहाँ पे आईडी लिखा है तो जाहिर सी बात है राजन यहाँ पे आ जाएगा, आईडी यहाँ पर रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर है मान लो 96 हिंदी में और दूसरे का आ गया 82 तो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए जब डाटा ऐसा ज्यादा बना हो तो हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज करेंगे, और डाटा थोड़ा सा छोटा हो और एक ही कॉलम में हो और उसी को केवल ऊपर नीचे करना हो तो हमेशा सेकंड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। चलो हम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या आएगा आप लोग भी कुछ डिसाइड कर लो। पहले ए वाला आएगा, तब देखो अजय आएगा, बबलू आएगा, उसके बाद से तब हमारे आएंगे, उसके बाद से सी है नहीं, डी वाला आएगा, ठीक है। तो चलो आते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं। देखना डाटा इसके साथ जाएगा, अभी मैं करूंगा नहीं जाएगा, ध्यान दोगे तो पता चलेगा, नहीं ध्यान दोगे पता चलेगा क्या हुआ। अजय, बबलू, दीपू, गोविंदा, प्रशांत, प्रियांशु, राहुल, राजन, राकेश, रमेश, रवि, रोहन, सागर, साहिल, टिकू, हो रहा है। अब सवाल यह सर नंबरिंग इधर उधर हो गया, तो नंबरिंग का क्या, हमने सही किया था, 3 से 1 2 करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। आईडी रहता तो नहीं करना पड़ता, बोला आईडी रहता तो जो जहां पे है उसका कोई दिक्कत नहीं। ये सीरियल नंबर है और मान लो हमें ऐसे डाटा दिखाना है, 3 से 1 लिख के और कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फिर से नंबरिंग आपका सही हो जाएगा। मतलब लेकिन वही आईडी रहता है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छा है, जहां पे हमारा नाम जा रहा है उसके साथ आईडी जा रहा है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से उनको कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो नंबरिंग के हिसाब से करना होता तो वही जैसा डाटा था वैसे फिर से चला आएगा। तो चलो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने नंबर यहाँ पे सेट किया 1 2। क्लियर है, तो ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं। अब चलो मैं आता हूं और इस बार मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का यूज करके दिखाता हूं। देखो होगा क्या, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, शॉर्ट ए टू जेड पे ही आता हूं, नहीं पहले से है तो होगा, कोई मतलब नहीं होगा। चलो इस बार शॉर्ट जे टू ए करते हैं, और शॉर्ट जे टू ए करने बाद से एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं हम, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का यूज कर रहे हैं। देखो ना इसमें कोई फर्क पड़ेगा ना इसके बगल वाले में कोई फर्क पड़ेगा, केवल इसी से ऊपर नीचे जाएगा। चलो करते हैं। आया, टी वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया। चलो असेंडिंग करके दिखा देते हैं आपको, ए टू जेड, एक्सपेंड नहीं करना है, किसी फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा लोग कर देते हैं कई बार, डाटा इधर उधर हो जाता है। चलो इस बार हम पूरा करना चाहते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन। देखो टी वाला ऊपर जाएगा लेकिन देखो आईडी के साथ जाएगा, नंबर के साथ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो समाए ना। तो आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं। चलो ए टू जेड करते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन करके जैसा था डाटा सही करते हैं। ये हमारा ऑप्शन था शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट
J2 कैसे इस्तेमाल करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे लाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू कैसे लाएंगे, और ऐसा बार बार जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट अगला है इसी में कस्टम सॉर्ट। मतलब यह तो पहले से ऑप्शन दिया है, इसका हम यूज यहां से कर लिए हैं। अब यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का क्या यूज है, तो अपने हिसाब से अगर फॉर्मेटिंग के हिसाब से डाटा को अगर सॉर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग कस्टम सॉर्ट का यूज करते हैं। तो कैसे, इसके लिए हमको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा डाटा में। तो चलो हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डाटा को सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और इसका बैकग्राउंड हमने कलर थोड़ा चेंज कर दिया। दिख रहा बाबू। अब यहाँ पे ऐसे देखो मैंने क्या किया है, जो सेल है उसको हमने फिल किया है। अब इतना करने के बाद से हम करेंगे क्या, सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में आएंगे, कस्टम शॉर्ट। अब कह रहा है इसमें से किसके हिसाब से करना करना है, स्टूडेंट नेम या सब्जेक्टों के हिसाब से, नेम के हिसाब से। यहाँ पे वैल्यू दिया है, वैल्यू किस हिसाब से करना है, या सेल के हिसाब से करना है, या फॉन्ट कलर के हिसाब से करना है, या सेल के आइकन के हिसाब से करना है। तो वैल्यू के हिसाब से तो मैंने अभी बताया, सेल कलर के हिसाब से करना। क्लिक। तो देखो सेल में कलर कितना लगाया हमने, 3, तो तीनों कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब टॉप पे किसको दिखाना है आपको, बॉटम पे किसको दिखाना है, आप यहां से डिसाइड करो। तो देखो हमने कर दिया ऑन टॉप, बस ओके। तो यह देखो सबसे ऊपर जाएगा। मतलब सेल के कलर के हिसाब से हमने डाटा को सॉर्ट कर दिया। अब ने हमने कर दिया, यहां पे फिर से आएंगे, बॉटम कर लेंगे। काम कर रहा है। तो ऐसे आप लोग उसका यूज कर सकते हो। और ऐसे अगर मान लो फॉन्ट का कलर है तो फॉन्ट के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं रहता है, जल्दी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, जो लेबल हमने बनाया है। इसको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं फिर से इसी का, तो करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं ये, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला जो ऑप्शन दिया हुआ दिया है फिल्टर, इसके लिए शॉर्टकट की भी लिख लीजिएगा आप लोग, Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L। हो गया। चलिए
देखिए जो हमारा फिल्टर ऑप्शन है इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी पे बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। फिल्टर ऑप्शन का यूज आप लोग करते हो, हमेशा करते हो, आप अपने फोन में भी करते हो, ठीक है। किए हो कभी? किस लिए किया जाता है? किसके लिए जी? प्रिंस क्या बता रहे हो, बताओ अंश। फोटो खींचने के लिए, अच्छा। गोविंदा बताओ बाबू, फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है? नेक्स्ट, खड़े हो, तुम भी खड़े हो, बताओ आप लोग, बताओ बाबू, फोन चलाते हो आप? बताइए, आप बताइए। हाँ, जैसे वाह, यही सब सीखे हो आप लोग। बैठ जाओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा जाता है जो बिना काम का है उसी का यूज बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। ध्यान देना, आपके फोन में जो फिल्टर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग इंटरनेट चलाते होंगे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे, जैसे इसमें मैक्सिमम लोग फ्लिपकार्ट चलाते हैं, ठीक है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है तो वहां पे भी ऑप्शन आता है शॉर्ट, ठीक है। वो शॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन आता है, क्यों आता है ध्यान दीजिएगा। फिल्टर का यूज जो होता है, हम फोटो वाला अगर पूछना हो तो पूछे होते कि फोटो का फिल्टर का क्या यूज। बहुत ज्यादा डाटा है तो बीच से किसी डाटा को देखना हो उसके लिए यूज करते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। ध्यान देना, फिल्टर ऑप्शन का यूज हम लोग डाटा को छांटने के लिए, मतलब हमारा क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर डाटा को देखना हो तो वहां पे फिल्टर ऑप्शन का यूज किया जाए, ध्यान देना। और अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कुछ आप सर्च करते हो उसके जैसा बहुत सारा इमेजेस दिख आ जाते हैं। जैसे मान लो सब कुछ फ्लिपकार्ट पे गए, हमें शर्ट खरीदना हो तो उसके लिए जैसे सर्च करते हैं तो हजारों आ जाते, अब वो प्राइजेस इतने रहते हैं कि वो मेरी जो प्रेजेंट टाइम में जितना एक्सपेंस करना है, जितने खरीदना है उससे बाहर, लेकिन पसंद आता मुझे 10,000 वाला, 5,000 वाला, उसके लिए वो साइड वाले क्या किए, उसके लिए साइड वाले क्या करते हैं, फिल्टर ऑप्शन दे देते हैं, शॉर्ट ऑप्शन दे देते हैं, जिससे डाटा को आसानी तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो शर्ट दिखाई दे वो 500 के रेंज में दिखाई दे, वो दिख रहा है 1,000 तक का, और 1,000 का पसंद क्या करके क्या करूंगा, मेरे पास क्षमता है 500 रुपए के खरीदने, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहां पे फिल्टर लगा देते हैं कि 100 रुपए से लेके 500 तक का, 500 से लेके 1,000 तक का। फायदा यह होता है कि उस पूरे सर्वर पे जितना डाटा है वही डाटा दिखाई देता है जो उस रेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं लोग फिल्टर। वैसे हमारे एक्सेल में भी जो हम लोग काम करते हैं तो वहां पे जब भी कोई पूछता है फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज है, तो इसका यूज हम लोग डाटा को छांटने के लिए करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब हमारा रिक्वायरमेंट बहुत कुछ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाटाबेस बनाया है, अब मैं छांटना चाहता हूं इसमें, ठीक है। ध्यान देना, इसमें जो मैं छांटना चाहता हूं वो 60 नंबर वाला वैल्यू ही छांटना चाहता हूं, केवल जिसका नंबर 60 हिंदी में आया है। क्या हुआ, सर से बात हुआ?
तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या स्टेप है, तो सबसे पहले हमें इस पूरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा डाटा को, और आना होगा फिल्टर में, और फिल्टर पे क्लिक करना होगा। फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, दिखाई दे रहा है। अब देखो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, यह ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए बनाया गया है कि आप अपने हिसाब से जो डाटा देखना देख सकते हो। तो चलिए हिंदी जो हेडर है, मैं चेक करना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 60 है, ठीक है, या 80 है, जो भी है। मैं क्लिक करूं, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो यहां से हटा देता हूं सेलेक्ट ऑल को, और चलो मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं। तो रेंज इसमें तो मान लो एक एक करके करना पड़ेगा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम तो दिया नहीं है, तो हम बस एक लेते हैं कोई 60। ओके, बस एक का है, किसका है, रवि का। लेकिन इससे अबव हो या इससे कम हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आगे हम पढ़ाएंगे, उसे बोलते हैं एडवांस फिल्टर। वो आगे का टॉपिक है, जब डाटा टाइप पढ़ाएंगे तब। देखो दिया है आप एडवांस, ठीक है। अब कैसे होगा, तो उसके लिए दूसरा डाटाबेस बनाना पड़ेगा। तो यह तरीके हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। चलो ये हमने मेंशन कर दिया, थोड़ा हमें हेडर बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें हेडिंग बढ़ाना पड़ेगा, तब अच्छे समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि इस पे समझाने वाला कुछ है नहीं। इसी में हमने डाल दिया यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस। और यहाँ पे हमने डाल दिया कोर्स। चलो ध्यान दो, यह हमारा डाटाबेस है। यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम हमने लिखा है, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया है, और यहाँ पे हमने कोर्स रख दिया है। बस इतने से समझ लो, समझ में आएगा आपको। जैसे मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है, तो अगर मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे ऐसा डाटाबेस बना दिए, और हमसे पूछ दिया जा रहा है कि इतने स्टूडेंट है, इसमें बता दो कितने पडरौना के स्टूडेंट है। केवल पडरौना वाला डाटा हमको चाहिए। इतने स्टूडेंट है, केवल हमको बता दो कितने ट्रिपल सी के स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि अब यह कोर्स खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, इसको बाहर निकालो, एग्जाम कराना, ठीक है, तैयारी कराना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें से खोजेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करना पड़ेगा, पढ़ रहा हूं ना, 1 2 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप लगाइए फिल्टर। आप आइए यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर पे आइए, फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे केवल पढ़वाना वाला चेक करना है, तो देखो यहाँ पे आऊंगा एड्रेस पे, सेलेक्ट ऑल को हटा दूंगा, पढ़वाना पे क्लिक करूंगा, और केवल पढ़वाना वाले ही हमारे सामने आ जाए। अब फायदा क्या हुआ, बता रहा है कि यहाँ पे देखो 6 of 15 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 15 में से 6 ऐसे रिकॉर्ड है जो किससे रिलेटेड है, पढ़रौना से रिलेटेड। तो अगर वैसे छांटना होता तो टाइम लगता है, निकल जाता है लेकिन टाइम लगता है। बस ये रिपोर्ट हम दे देंगे किसी जिसको देना है। चलो आते हैं, हटा देते हैं इसके बाद से इसको। कोर्स ले लिया, कोर्स को हटा देते हैं, और कौन सा कोर्स, बस ट्रिपल सी वाले को देखना है, बस क्लिक। 6 रिकॉर्ड इसमें भी है,
ट्रिपल सी का केवल आ गया। फिर से आते हैं, सेलेक्ट ऑल कर हटा देते हैं इसको, केवल डीसीए वाला चेक करना है। 5 रिकॉर्ड इसमें है, किसका किसका सबका बता दिए। मतलब बड़े से डाटा में से पार्टिकुलर किसी हेडिंग के हिसाब से अगर आपको डाटा को सर्च करना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग, फिल्टर। ठीक है, तो आप लोग फिल्टर का यूज करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आसानी तरीके से किया है, कर ले जाएंगे। चलिए एक थोड़ा हम और हेडिंग बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। देखो या मैंने डाटा और बढ़ा दिया और इनका ड्यू डेट लिख दिया, मतलब इनका फीस का ड्यू डेट कुछ ऐसा ही यही है। फिर आपको और मुझे चेक करना है, यहाँ पे इनका भी 2 तारीख को है और इनका भी 2 तारीख को ही कुछ डाटा अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका भी 2 को है और यहाँ पे कर दिया। अब देखो फिर से सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग गया। आ जाएंगे डेट पे और हमको चेक करना, मान लीजिए 2 तारीख है और आज के डेट में ध्यान देना, आज के डेट में किसका किसका फीस का डेट है और क्या नाम है, कौन सा कोर्स है, कहाँ से आते हैं, ये सारा डिटेल मतलब जितना डाटा उसमें से दिखेगा। बस हम सेलेक्ट जुलाई को अनचेक करेंगे, सब गायब हो जाएगा। बस 2 तारीख वाला चेक करना है, 2 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखो आ गया राजा रवि गोविंदा, 3 लोग का फीस का डेट है आज। हमारी बातें आपको, तो यहाँ पे फिर से अंडू करते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन ले लो, हम चाहते हैं कि देखो 1 तारीख वाला है वो नहीं जमा किया किसी कारणवश, तो 1 तारीख वाला भी दिखा दो और 2 तारीख वाला मतलब जो बीत गया वो भी चाहिए और जो आज प्रेजेंट टाइम है वो भी चाहिए, क्योंकि मान लो 1 तारीख वाला छूट जाएगा, नहीं जमा किया किसी कारण से, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, तो 1 तारीख वाला 2 तारीख वाला दोनों आएगा। हमारा ना, मान लो आज 10 तारीख है तो हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद 10 तारीख तक चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, मतलब इसके बीच जिसका होगा सबका आ जाए, इतने लोग का है। तो ऐसे डाटा को हम लोग आसानी तरीके से फिल्टर के सहारे चेक कर सकते हैं, देख सकते हो जाएगा। मतलब जैसा यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बीच में जो हमने हेडिंग दिया है वैसे ही आपको यहाँ पे फिल्टर में बताना पड़ेगा, बता दोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्लियर करना क्लियर कर दो, क्लियर फ्रॉम फिल्टर रिव्यू डेट, सब आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी, यहाँ से लगाना है यहाँ से लगा लो, हटाना है तो हटा सकते हो, वही ऑप्शन यहाँ पे भी हाईलाइट देता है। लगाना है लगा सकते हो, हटाना है कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ से लग भी जाएगा हट भी जाएगा। कर ले जाएंगे। चलो तो यह करके देखिएगा। हाँ ग्रेटर देन लेस देन भी काम करेगा, लेकिन इससे काम नहीं करेंगे, एडवांस फिल्टर से काम करेगा। एडवांस फिल्टर एक दिन का टॉपिक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे आज नहीं पढ़ा रहे हैं, और डाटा टाइप पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, वही तो पढ़ाया यहाँ से क्लियर करके। यहाँ से आ जाइए, फिल्टर लगा दीजिए, अब हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से लगा दो कुछ तो। ठीक है, तो यहाँ से बस आइए क्लियर कर दीजिए।
ठीक है, नॉर्मल ये हमारा तरीका है, वो एक इसके साथ ही आता है टर्न ऑफ ऑन करने का। हो जाएगा, बस उसके साथ ही चलता रहने, ये आप लगा देंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ये आप क्लियर करने का देखो, यहाँ कोई मतलब नहीं, जब फिल्टर करेंगे तो गायब हो जाएगी। नॉर्मल यहाँ से हमको रिप्लाई देना पड़ेगा, क्या क्या कैसे करना, जो चाहिए यहाँ से जवाब देना पड़ेगा, तब वहां पर काम करेंगे। कर लोगे जी? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझते हैं। यहाँ पे क्लियर पे देखो कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो है क्लियर ऑल, दूसरा है क्लियर फॉर्मेट्स, तीसरा है क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। चलो ध्यान देना, यह होता क्या है और कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहला क्लियर ऑल समझेंगे। जैसे पूरा डाटा है तो मुझे सबको हटाना है, क्या जो कलर किया वो भी गायब कर देना है, टेबल भी हटा देना है, कंटेंट्स भी, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमेशा क्लियर ऑल करते हैं। हो जाएगा, चलो अंडू करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लियर फॉर्मेट्स, मतलब केवल फॉर्मेटिंग हटाना है, तो टेक्स्ट नहीं हटाने। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्लियर फॉर्मेट्स, पूरा फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगा। और ऐसा बार बार जरूरत पड़ेगा। आप कहो सर क्या इसका फायदा है? फायदा बहुत ज्यादा है। अगर फॉर्मेटिंग हटाना है तो कितना बार हटाओगे? एक तो तरीका है फॉन्ट कलर है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, यह सेल का कलर है, तो यहां से आपको हटाना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, बॉर्डर लगाया, नो बॉर्डर करना पड़ेगा। इतना करने के बाद फॉर्मेटिंग हट रहा है, लेकिन वही देखो वहां से करने से फायदा क्या है, फॉर्मेटिंग एक बार में गायब हो जाएगा। तुम्हारी बात है ना आपको, तो यह तरीके हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है क्लियर कंटेंट्स, मतलब फॉर्मेटिंग में ऐसे रहे, केवल कंटेंट्स डिलीट करना है। तो आप लोग पहले से जानते हो कि डिलीट बटन दबाएंगे, यहां से डेल बटन दबा के भी इसको डिलीट किया सकता है कर्सर के हिसाब से, यहां से हो गया डिलीट ना। लेकिन अगर वहां से करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं, मतलब कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए डेल डिलीट बटन दबा देते हैं, और या तो यहां से हटाना तो यहां से हटा सकते हैं। फॉर्मेटिंग सब रहेगा, बस टेक्स्ट हट जाएगा, नंबर हट जाएगा, जो हमने लिखा है वो हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला है क्लियर कमेंट्स। अगर कमेंट्स हमने लगाया है उसको हटाना है तो इसका यूज करेंगे। अब कहां से लगेगा तो पता है। चलो मान लो इनका ड्यू डेट था 1/7/23, तो इन्होंने बोला किसी रीजन बस कि सर हम 2 तारीख को नहीं 5 तारीख को जमा करेंगे, 1 तारीख को नहीं, ठीक है 3 तारीख को जमा करेंगे, तो हम कमेंट में दे सकते हैं ना इसको। तो सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, रिव्यू में, और लगा देंगे कमेंट। और इनका ड्यू डेट जो दिया गया, फाइनल डेट जो दिया गया है, वो कमेंट में हमने दे दिया। क्या तुमने बताया, यहाँ पे नीचे 3/7/23, बस रहने दिया। अगर मान लो यहाँ पे नहीं जमा हुआ है, क्यों नहीं जमा हुआ है, तो जैसे आएंगे तो देखो यहाँ पे मेंशन दिख रहा है फाइनल डेट आपने 3/7 दिया है, इसीलिए इन्होंने भी जमा नहीं किया, और आज 2 तारीख है। क्लियर है? अब ऐसे हमने कमेंट लगा दिया है। अब कमेंट को हटाना है, तो एक दो तरीका सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, बोलो। और एक तरीका है कि आप यहां से सेलेक्ट करके भले ही टेक्स्ट डिलीट कर दो, कमेंट देखो नहीं हटता है, बोलो। इसके लिए यहां से भी कर सकते हो, और चाहोगे तो आप यहां से भी कर सकते, गायब हो गया, हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पढ़े हो आप लोग? चलो मैंने लिख दिया एसके, एसके पे कोई लिंक दे देते हैं। किसी फाइल का लिंक देना है, कहां से लिंक देंगे बताओ? इंसर्ट पे और हाइपरलिंक,
क्लिक। किसका देना, हाई भाई? नहीं, डेस्कटॉप पे कुछ डाटा है, रजिस्ट्रेशन डाटा कुछ है, इसका लिंक दे दिया हमने, हो रहा है ना? कंट्रोल साथ क्लिक, देखो आ गया, आईडी स्टूडेंट नेम, ये कोई डाटा है, इसी का लिंक दिया हम। अब मान लो इनकेस यहाँ पे हमने लिंक क्रिएट कर दिया है, अब लिंक को क्या करना है, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, दोनों में अंतर है। अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग क्लियर हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा। अब क्लिक करेंगे तो जाएंगे नहीं, लेकिन जो नीचे लाइनिंग वो हटेगा नहीं। लेकिन देखो अंडू करते फिर से, देखो क्लिक करते तुरंत चले जा रहे हैं जी। अब इसको क्लोज कर रहे हैं, तो या मैं सोच रहा हूँ लिंक क्या हो जाए, केवल गायब हो जाए। क्लिक करते ही वहां पर न जा पाए, तो उसके लिए हमेशा क्लियर हाइपर लिंक करेंगे। देखो क्लिक करो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम सोच रहे हो नहीं सर यहाँ पे जो हाइपर लिंक का जो दिख रहा है ऐसे इंटरफेस, ये दिखे ही ना, ठीक है, इसके लिए पूरा रिमूव कर देंगे। कैसे? सेलेक्ट, रिमूव हाइपर लिंक, सब गायब हो गए, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। समझाया? तो लगभग यहाँ पे 5-6 ऑप्शन ये पढ़ाया हूँ, 5-6 ऑप्शन ये पढ़ाया हूँ। आप लोग कुछ ऐसा ही, सबसे अच्छा है ना कि जो आपने डाटाबेस शुरुआत में हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, स्टूडेंट डाटाबेस, जिसमें हमने स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोड, फी, पेड अमाउंट, ड्यू अमाउंट लिखा था, उसी पे फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर और क्लियर ऑप्शन जितना पढ़ाया उसका यूज करके देख लीजिए। मतलब डाटा कोई जरूरी नहीं है जिससे में ऐसा होना चाहिए, आप लोग देख लेना जहां पे जैसा कंडीशन आएगा वैसे यूज कर। बस आज के लिए इतना ही।